राहुल गांधी तो चाइना की तरफ बोलेंगे ही, क्योंकि चाइना के साथ एक वो छुपा हुआ पता नहीं कौन सा एमओयू साइन कराए हैं। और जब वो कहते हैं कि कोयला खत्म हो गया तो वो ये बताना भूल जाते हैं चाइना का खत्म हो गया। जब वो कहते हैं सैनिक मर गए तो वो ये बताना भूल जाते हैं कि चाइना के सैनिक मर गए। और लैंड ले लिए, अरे भाई दी तो आप ही के खानदान ने थी, अब कहाँ आप मोदी जी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 है वो प्रेजेंट हुआ। सबके बीच एक बड़ा ऐलान ये हुआ है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है, जो नया टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जो अमेरिका कर रहा है, जिसमें उसके जो मित्र देश हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें हम जापान की बात करें, भारत की बात करें। भारत को लेकर उन्होंने खास तौर से बात की कि भारत के साथ नेगोशिएशन काफ़ी टफ रही। भारत काफ़ी टफ मुल्क है, फैसला लेना आसान नहीं था। लेकिन इस टैरिफ को लेकर जिस तरह से भारत में विपक्ष राजनीति कर रहा है, वक़्त के बहस जो चल रही है राज्यसभा में स्टार्ट हुई, उसके ऊपर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन की भी बात की उन्होंने कि चीन को जगह ले ली गई, हमें बताया नहीं गया और सारी चीज़ें उन्होंने कहा हमारे सैनिक मारे गए और बहुत सारी बातें कही उन्होंने। और साथ ही साथ जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ टू बी प्रिसाइज कहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष रेसिप्रोकल टैरिफ को शायद या तो जानबूझ के बताना नहीं चाह रहा है या बता जानबूझ के राजनीति कर रहा है कि ये सारा जो आज राज्यसभा में बिल पेश किया गया है वो ट्रंप के टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंजरी जी मौजूद हैं। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। मंजरी जी, संसद में राज्यसभा में क्योंकि 1 बजे से बिल प्रेज़ेंट हुआ और सबसे पहले राहुल गांधी जी ने यही बात कही है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट हो गया, जिसमें भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है और प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कहा कि वो जितना हमारे पे लगा रहे हैं उसका तो हम आधा ही लगा रहे हैं। और जी, लेकिन ये सारी बातें नहीं बोली हैं कि भारत भी उन पे टैरिफ लगाता है, जो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन पे 100% लगाता है। या हम कनाडा की बात करें तो कनाडा जो अमेरिकन चीज़ और ये बटर वगैरह होता है, उसपे 300 लगाता है। अगर हम जापान की बात करें तो वो राइस पे 700 लगाता है। तो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जो उसके मित्र देश भी हैं, आप तो खैर कनाडा से रिश्ते बेहतर नहीं रहे। तो बात और सवाल ये है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये भाई बदले में लगाया गया टैरिफ है। अगर मैं आपसे मैंने आप पे लगाए ₹100 जुर्माना, अगर आप मुझसे ₹25 मेरे ऊपर लगा रही हैं, तो उसमें आपका मेरा ₹25 पे तो बहुत ज़्यादा बवाल, आप ₹100 लगाएँ उस पे कोई बात नहीं। तो ये तो ट्रेड हो रही है, दोनों दो देशों के बीच में रिश्ता इस तरह का है, ट्रेड रिलेशंस है, बायलैटरल टाइज़ और बायलैटरल जो चर्चा हुई, एग्रीमेंट जो साइन हुआ रिसेंटली मार्च में, उसमें भी ये सारी बातें हुई हैं कि एक पॉइंट पे नेगोशिएशन हुआ है, विपक्ष को इतना ज़्यादा क्यों भटका रहा है? डोमेस्टिक पॉलिसी का हिस्सा काहे बना ले रहा है, मतलब राजनीति का? लॉयल्टी लॉयल्टी शुरू से अमेरिका के साथ है। और जी। अमेरिका ग्रेट हो ना हो, विपक्ष के नाम पर तो हर चीज है। और हुँ, विपक्ष का हमेशा हमेशा से ये एटीट्यूड रहा है कि अमेरिका ने जो कह दिया वो मान लो, और हुँ, जो वो बता रहा है उसके आगे घुटने टेक दो। हुँ, अभी वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने भी यही कहा है, सिट बैक एंड टेक इट, हुँ, कि फर्दर कुछ मत करना, जो हमने कर दिया उसको फाइनल मान करके इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लो। आइसलैंड में जो जहाँ पर कुछ भी इनहेबिटेड नहीं है, ऐसे भी आइलैंड है जहाँ पर एक भी ह्यूमन नहीं, उसके ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दिया है। तो उसके ऊपर मजाक आया था कि पेंगुइन्स आर शॉक्ड बिकॉज दे आर स्लैप्ड विद टैरिफ। अब वो क्या अमेरिका से ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ये चीज मतलब देखो, अमेरिका में प्रेसिडेंट के पीछे उसकी ब्यूरोक्रेसी भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो दे आर एंटी ट्रम्प, एंड यहाँ पर जितना विपक्ष है उसको तो अपनी लॉयल्टी साबित करनी है, तो वो इस बात को कह रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि इस टैरिफ का असर क्या पड़ेगा। जो अमेरिका से हम लेते हैं वो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, पिज्जा बर्गर ये सारी फ्रेंचाइजी है, कोक वगैरह। लेकिन अमेरिका हमसे जो लेता है वो डेली यूज के नेसेसरी आइटम्स हैं, दवाएं हैं, कपड़े लगते हैं, खाने का आइटम है, ये सारी चीजें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने अमेरिका के ऊपर ज्यादातर वो हाई एंड लग्जरी आइटम्स हैं, इन सब चीजों पे टैरिफ लगाया है, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
गवर्नमेंट के अर्निंग भी हो जाएगी। पर जब वो हमारे ऊपर लगाते हैं तो आम जनता को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसके कारण उनके यहाँ काफ़ी अफ़रा-तफ़री में मचेगी। उनका ऑलरेडी सेंसस डाउन हो चुका है और राहुल एब्सोल्युटली वग़ैरह से ये अमेरिका में भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं इस सारी जी, चीज़ को लेकर। उनका सेंसस डाउन हुआ है। उनके काफ़ी सारा इस चीज़ का विरोध हो रहा है और जल्दी आप देखिएगा ये बढ़ेगा। क्यों? आम जनता के लिए चीज़ें कॉस्टली हो रही हैं। इन सब चीज़ों से राहुल गांधी वगैरह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो बस ये दिखाना है कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लग गया है, ये भारत की बहुत बड़ी हार है, भारतीय गवर्नमेंट फेल हो गई है, मोदी शुड रिज़ाइन एंड वक़्त से ध्यान ऑल दैट मोदी रबिश मोदी मस्ट रिजाइन मस्ट सॉरी। रिज़ाइन, येस। और एक और बात उन्होंने संसद में अभी जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, वो ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी से किसी ने बोला था कि आप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरफ है, तो उन्होंने कहा था कि मैं सेंट्रिस्ट हूँ, और इस तरह की कई सारी बातें बोल रहे थे। और चाइना को लेकर भी उन्होंने कहा चाइना को इतने जमीन दे दी, सैनिक मारे गए, और ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी तो चाइना की तरफ बोलेंगे ही क्योंकि चाइना के साथ एक वो छुपा हुआ पता नहीं कौन सा एमओयू साइन कराए हैं और जब वो कहते हैं कि कोयला खत्म हो गया तो वो ये बताना भूल जाते हैं चाइना का खत्म हो गया। जब वो कहते हैं सैनिक मर गए तो वो ये बताना भूल जाते हैं कि चाइना के सैनिक मर गए और लैंड ले लिए। अरे भाई दी तो आप ही के खानदान ने थी, अब कहाँ आप मोदी जी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। बहरहाल फिलहाल जो चाइना से रिश्ते हैं हमारे वो ऑल टाइम बेस्ट हैं एंड चाइना में कार्टून छप रहे हैं कि जी घुटने पे बैठ करके मोदी को लैंड दे रहे हैं। सो दैट इज एन आंसर ऑन देयर चाइना पॉलिसी। नाउ राहुल जिस चीज के लिए कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, भाई साहब एस जयशंकर से दुनिया दहशत में है। यहाँ तक कि लंदन में उनके कैवलकेड के ऊपर हमला हो जाता है सो दैट उनको चुप कराया जा सके। उनके जो भी वो विश्व मंचों पे बोलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन हो या यूके हो या अमेरिका हो सब उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी फॉरेन पॉलिसी पे आप क्या बहस करेंगे? आपके जमाने में फॉरेन पॉलिसी थी कि लोग हमको थप्पड़ मारते थे और हम खा के आ जाते थे, सिट बैक एंड टेक इट, वो वाली और फॉरेन पॉलिसी थी। हमारे यहाँ मुंबई 26-11 हो जाता था और हम डोजियर भेज देते थे। डोजिया डोजिया खेलते रहते थे ये। अब इस समय की फॉरेन पॉलिसी पे आप देखें क्या बोलेंगे? मतलब राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस का रूल आ जाए। वो नेता विपक्ष है लेकिन उस गद्दी पे बैठ करके वो पूरा देश चला लें, वैसे ही जैसे उनकी मम्मी के राज्य में जब वो सुप्रीम लीडर थी तब चलता था। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग इज बेस्ट। अच्छा, अब सवाल उठता है टैरिफ क्यों लगा? टैरिफ इसलिए लगा कि अभी तक जो एक तरीके से एटीट्यूड हमारा था कांग्रेस स्कूल में, वही एटीट्यूड बाइडेन के केस में था कि कोई भी उनके ऊपर 700% तक टैरिफ लगा रहा है। देयर वाज नो रिस्पॉन्स, देयर वाज नो कमिंग ऑन टू टेबल नेगोशिएशन टॉक, कुछ नहीं था। अमेरिका की आउटराइट बेइज्जती थी उस समय और इस चीज को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो किया। अब ट्रम्प आ रहे हैं, उन्हें अपने देश के लिए कुछ तो करना होगा। एक तो टैरिफ का मतलब है अमेरिकन गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिलेंगे एंड उनका क्या प्लान है? 10% फॉर 10 years एंड दे आर लुकिंग फॉर $2.5 trillion एज रिटर्न। देखिए इस समय वहां पर बहुत ज्यादा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में काफी फायरिंग हो गई, सीआईए में काफी फायरिंग हो गई। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर रही है। डब्ल्यूएचओ को देना बंद कर दिया, यूएसएआईडी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत खराब हालत है अमेरिकन इकोनॉमी की। अगर ट्रम्प इस तरह के मेजर्स नहीं लेंगे तो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकते। इस समय रनिंग अमेरिका विदाउट टेकिंग फर्दर डेप्थ इज अ चैलेंज फॉर ट्रम्प। तो उनको जो मेजर करने पड़ते हैं, जिसको काफी लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे, भाई वो कभी भी इकोनॉमी रिसेशन में जा सकते हैं। ही इज डूइंग एवरीथिंग इन हिज बेस्ट एफर्ट टू रिवाइव इट। उसमें आप 25% लगा रहे हैं। उन्होंने मोदी जी से पहले भी कहा था कि वी आर फ्रेंड्स बट यू डोंट ट्रीट अस वेल। आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए क्योंकि पहले जो है इस तरह के स्टेटमेंट भारत से आते थे कि अमेरिका गए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट मिलने का समय नहीं दे रहा वगैरह वगैरह। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट मोदी जी की चेयर के पीछे खड़ा होता है वो जब वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होते हैं और बाद में कहता है कि यू डोंट ट्रीट अस वेल। उन्हें अपनी इकोनॉमी, अपने ऑनर के लिए ये सब चीजें करनी पड़ी हैं। आपने जितना
क्रेटा में लगाया है 100% टैरिफ स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, वो 25% लगा रहे हैं, और वो भी वो लगाना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको मालूम है। अब भाई, अब कपड़े अगर 25% महंगे हो जाएंगे तो आम जनता क्या ही मांग करेगी? नतीजा क्या होगा? जो उसके पास सेविंग है और कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होंगे। तो जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं तो ट्रम्प की जो जनता है वो उनकी विमुख हो सकती है। हालांकि वही चीजें लेफ्टिस्ट के हाथ में इस समय काफी सारा नैरेटिव है। तो जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, जापान का सेंसेक्स गिरा है, पर आप देखिए भारत के सेंसेक्स पे कोई भा असर नहीं है। भारत में भी गिरावट आज दर्ज की गई है, जैसे ये रेसिप्रोकल वो टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है। नहीं है कि जिसे हम कहें कि बिल्कुल एकदम वो डाउनफॉल हो गया सेंसेक्स का। बिल्कुल। जी। देखिए, सेंसेक्स के एक और भी है कि जब वो देखते हैं कि उनको अपना इसके ऊपर असर दिखाना है, तो काफी सारे डीप स्टेट अपने शेयर फ्लोट कर देता है। बट काफी समय से आप भारतीय सेंसेक्स में एक चीज देखेंगे कि जैसे ही अदानी जैसी कंपनीज के शेयर मार्केट में आते हैं, भारतीय जनता उसे किसी भी दाम पे खरीद लेती है। हुँ, ओके, तो उनका जो सेंसेक्स जो रिफ्लेक्ट करने का तरीका है वो सेल हो रहा है। ओवर हुँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखिएगा कि हमारा सेंसिबल इंडेक्स हो रहा है, जो सेंसिटिव था वो सेंसिबल बन रहा है। ठीक है, तो हुँ, अभी वो डाउनफॉल इसलिए नहीं आता कि अगर ठीक से ये अपने सारे शेयर को फ्लोट कर लेंगे तो उसके बाद इनकी इकोनॉमी के ऊपर पकड़ बहुत खत्म हो जाएगी। बाद में अभी आपने सस्ते में बेच लिए क्योंकि आपको मार्केट गिरानी है, बाद में आपको यही शेयर महंगे दामों में खरीदने पड़ेंगे, तो हमारा मार्केट वापस उछाल पे आ जाएगा। तो दैट इज द होल गेम वी आर प्लेइंग विद देम। तो टैरिफ का हम पर असर बहुत कम है, पर अमेरिका को लगाना पड़ेगा अपनी सॉवरेनिटी वगैरह के लिए। जैसे 20% उन्होंने यूरोपियन यूनियन पे लगाया है। अब उर्सुला वैंडरलैंड वो एक बहुत महान है, जेलेंस्की इंटू टू है वो। तो वो जो है रेसिप्रोकल टैक्स वैक्स लगाने की, टैरिफ वगैरह लगाने की इनके ऊपर बात कर रही है। पर इसका मतलब क्या है? यूरोप एंड अमेरिका विल गो इनटू अ ट्रेड वॉर। ऑलरेडी उनका नेटो ब्रेक हो रहा है। क्यों? अमेरिका सेड कि आई विल नॉट गिव मनी एंड आई विल नॉट गिव वेपन। आप अपना जो है डिफेंस बजट 7% पे लेके आइए। 7% तो क्या, वो 3% और 5% पे भी नहीं जाएंगे। तो ऑलरेडी यूरोप वर्सेस अमेरिका चल रहा है, और यहाँ पर जो है वो और तेज हो जाएगा। अब आपको मालूम है अमेरिका कुछ नहीं बनाता, डेली रिक्वायरमेंट की सारी चीजें भारत और चीन से लेता है। ठीक है, हम मास प्रोडक्शन देते हैं। चीन पे उसने क्यूमुलेटिव 54% लगाए, क्यूमुलेटिव। ऑन द फेस वैल्यू 30 to 35 वैल्यू है, पर अगर आप इसे स्टगर करेंगे तो 54% तक जाता है। भारत के ऊपर वो फ्लैट 25 है। तो हुँ, आपको एक तो चीन के सामान से आधे टैरिफ होने के कारण आपको एक लेवरेज मिल गई अमेरिकन मार्केट में। चीन का प्रभाव अमेरिका पे और कम हो गया। चीन की इकोनॉमी अब इससे जो है और ज्यादा सफर करेगी। तो आपकी एक जो पड़ोस की समस्या थी, जो चाइना के लिए रो रहे हैं राहुल गांधी, वो चाइना और जो है इकोनॉमिक उसमें आ जाएगा, आर्थिक संकट में आ जी। जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए हाँ ठीक है, कहने को 25% टैरिफ है, लेकिन आपको कहीं बहुत बड़ा रिलीफ भी है इन सब चीजों के लिए। तो विपक्ष की ड्यूटी है कि ऐसे पे वो हंगामा मचाए, बट कोई वैलिड पॉइंट नहीं है हंगामा मचाने के लिए। अब पैनिक मारे गए और ये सब पे शुरू हो गया, मतलब इस टॉपिक पे बोलने के लिए उनके आप वही पास कह रहे हैं बुलेट। कि एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ मतलब चाइना और भारत वो मिलके केक काटे जा रहे हैं आपस में। वो चाइना और भारत का कंपटीशन तो चलता आ रहा है, चलता जाएगा। 62 की वॉर जानबूझ करके हारे थे टू प्रमोट चाइना। तो वो मतलब भारत वर्सेस चाइना अभी भी हर जगह है। देखिए, जो डेली जैसे टॉयज है, टॉयज में हम चाइना को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उनके हुँ, टॉयज महंगे हो गए, हमारे टॉयज सस्ते हैं। तो नेचुरली हमको इस बात की लेवरेज मिलेगी यूएस मार्केट में भी और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में भी। और भी चीजें, कपड़े देख लेते हैं, बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पास आ गई है। ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण जो है अब हम उस पे थोड़ी सी वो गवर्नमेंट भी डिस्काउंट दे रही है, वो सब दे रही है, तो हम अच्छे से यूएस मार्केट को इस समय कैप्चर कर सकते हैं। अगेन, हम देखिए यूएस पहले हमारे ऊपर एक कोटा सिस्टम रखता था।
कि अगर आपको 16% उसे भारत से इम्पोर्ट करना है तो 17% वो नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये कोटा सिस्टम हट गया है। अब हम जी। उस ये नहीं है कि हम केवल यूएस के टोटल इंपोर्ट का 16% देंगे, हम उस इंपोर्ट कॉस्ट परसेंटेज में आगे जा सकते हैं, तो वहां पर फायदा होगा। हाँ, हुँ, इनिशियली भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक सेटबैक होगा क्योंकि टैरिफ लगा है, बट देखिएगा कि धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जिनको डील नहीं किया जा सकता। एंड एनी डे मोदी एंड ट्रम्प की बातचीत होकर के काफी सारी चीजों को ईज आउट किया जा सकता है, बिकॉज वो भी ट्रम्प भी आज तक देखिए जब से आए हैं 20 जनवरी से, तब से ये कह रहे हैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दो, उसके ऊपर टैरिफ लगा दो। अल्टीमेटली क्या होता है, ही सिट्स ऑन द टेबल, पीपल नेगोशिएट एंड देन देयर इज नो टैरिफ। ओके, तो यहाँ पर भी अभी फर्दर नेगोशिएशन, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट एंड एवर लास्टिंग हो गया है, यू कैन स्टिल टॉक इट आउट। और उसमें जो है मोदी ऐसा जरूर करेंगे ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को कोई सेटबैक ना हो और हमारे कॉम्पिटिटिव रेट्स इंटरनेशनल मार्केट में बने रहें। और अमेरिका हमारा बस एक पार्टनर है, वी आर सप्लाइंग हेविली टू यूएस, रशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो वहां पर हमारी सप्लाई से इस पर्टिकुलर चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे जा रहे थे और जिस रेट पे जा रहे थे वहां पर सारा स्मूथ है। लेट्स वेट एंड सी, डिप्लोमेसी है, डेवलपमेंट होते रहेंगे जी। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब ट्रेड वॉर्स के बीच में भारत को तो ख़ैर काफ़ी रियायत प्रेज़िडेंट ट्रम्प की तरफ से दी गई है। तो अब जी। एक्चुअली केस क्या है, इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड प्रो इंडिया है। जेलेंस्की मतलब यूक्रेन और रशिया दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं और वहां पर जो है पीस नेगोशिएशन में भारत का हस्तक्षेप अच्छा है। वैसे ही पैलेस्टीन और इसराइल में भारत के संबंध अच्छे हैं। इसराइल और लेबनान में भारत के दोनों के साथ जो है फाइटिंग कंट्रीज के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। सबसे अच्छी वोकल इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। अगर राहुल गांधी इस पे बहस करा करके इस पे स्टैम्प करना चाहते हैं तो वो कहीं डीप स्टेट के एजेंडे को पेल्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एस जयशंकर जी इस बेहतरीन, मतलब सुषमा स्वराज जी एक बेहतरीन विदेश मंत्री थी और उसके बाद जयशंकर जी बेहतरीन है। यहाँ तक क्या है कि कनाडा में उनके नाम की सुपारी और निकाल दी है, यूएस एम्बेसडर एस जयशंकर एंड मोदी तीन के नाम की सुपारी निकाल दी गई है। तो अब ये देख लीजिए कि जिस मंत्री से दुनिया थर्रा रही है उसके बोलने से, विश्व मंच पे भारत का पक्ष रखने से, और आ, यही नहीं है, आप देखिए ड्यूरिंग एस जयशंकर वी बिकेम द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अभी तक भारत फॉलोअर था, अब लीडर बन रहा है। फॉरेन पॉलिसी अगर खराब होती तो आप लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कैसे बनते। आप G20 आपने इतना सुंदर और सफल किया, अगर फॉरेन पॉलिसी खराब होती तो ऐसा कैसे हो सकता था। यूएस और इंडिया के रिलेशन जिसके ऊपर ये सारा टैरिफ वगैरह की बात हो रही है, ऐतिहासिक रूप से सबसे अच्छे हैं, और आप फॉरेन पॉलिसी पे चर्चा करना चाह रहे हैं। तो भारत इस समय पहले अगर आप ये कह लीजिए कि एशिया की शक्ति होता था, अब ग्लोबल साउथ की शक्ति हो गया, और आप फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आप विदेशियों का, भारत के दुश्मनों का एजेंडा आगे लेके आ रहे हैं। और ये काम राहुल गांधी ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं, ये उनके लिए नई बात नहीं है। विश्वास रखिए वो आगे भी ऐसा ही करेंगे जी। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन वही है कि विपक्ष का काम होता है देश में जो भी बदलाव हो रहे हैं, विकास हो रहा है, उसमें एक मज़बूत भागीदारी, क्योंकि जितना सत्ता पक्ष इम्पोर्टेंट होता है देश को ले जाने के लिए, विपक्ष की भी भागीदारी और ज़िम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन हमारा विपक्ष सिर्फ़ हर मुद्दे पर अटकाने-भटकाने का काम करता है। लोगों को सही जानकारी नहीं पहुँचाएँगे, गलत जानकारी लोगों तक पहुँचाते हैं, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, लेकिन खुले तौर से कहा जा रहा है अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। अरे हम भी तो टैरिफ लगाते हैं, बायलैटरल ट्रेड हमारे बीच
में होता है, दोनों एक-दूसरे से खरीद-फरोख्त करते हैं, वो हमारा सामान लेते हैं, हम उनका सामान लेते हैं। जो उनको चाहिए वो हमसे लेते हैं, वो जो हमें चाहिए हम उनसे लेते हैं। वो हमारे पर हम उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, तो उन्होंने भी हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने कुछ लाके एक अलग चीज़ इम्पोज़ कर दी, जैसे कि आमिर खान की फ़िल्म थी लगान और अंग्रेज़ों ने लगान लगा दिया और हमारे पास ज़ुल्म हो गया। तो आज भी ये भारत को वही वाला भारत समझते हैं क्या 1920 वाला या और उसके भी पहले वाला 1857 वाला? बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि वो जो लीज हुई थी कि 99 ईयर्स की लीज पे आजादी मिली थी, वो वापस जो है थाली में सजा के वापस दे दी जाए। जी, प्रयास सारे वही हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी, विपक्ष के पास एक्चुअली मुद्दे नहीं, जी। जनता से वो जुड़े नहीं है, और जिस तरीके के वो कार्य कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं है। तो अगर कोई बात आ जाती है, अब रफाल पे रिश्वत ली गई है, हुँ, ना सर था ना पैर था, लेकिन मुद्दा नहीं था, इसलिए उसी को मुद्दा बनाया गया। तो सवाल हुँ, ये है, अच्छा ये चीज आप डेमोक्रेट्स में भी देखिए, अभी मैं अमेरिका की एक बहस सुन रही थी, वहां पर हुँ, भी विपक्ष खत्म है। नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद उनके यहाँ भी जो है कोई लीडिंग फिगर नहीं है विपक्ष में। ऐसे ही हमारे यहाँ भी कोई सार्थक फिगर नहीं है जिसकी जमीन से पकड़ हो, जो सरकार को नियंत्रित कर सके, कोई ढंग का दो सवाल पूछ सके। 10 साल से मैं सोच रही हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका में पूरी तरह, अच्छा खाली राहुल गांधी नहीं, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, आप डीएमके वगैरह, आप क्रॉस पार्टी लाइन इंडिया अलायंस को एज अ क्यूमुलेटिव देख लीजिए। वो किसी ये भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं है कि सबको नहीं पता होगा कि इतना बड़ा विपक्ष नेता है, पढ़े-लिखे लोग हैं, समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि भई अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। जानबूझ के करते हैं ताकि लोगों के बीच में भ्रम और गलत जानकारी जाए और सरकार के प्रति एक द्वेष पैदा हो और इनके लिए ज़मीन बन जाए। अपने कर्मों के आधार पर तो ये कुछ कर नहीं पाएँगे। मोदी विरोध और नफ़रत फैलाकर ही ये कुछ थोड़ी बहुत सीटें ले आते हैं, तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं वो। न्यूज़ चैनल्स भी हैं, वो रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसे करके जो है न्यूज़ नहीं छाप रहे हैं। वो ये हुँ, बता रहे हैं कि 25% टैरिफ लगा दिया गया है। तो ये सारा के सारा, ये भी फिर मैं कहूँगी कि टूल जी, किट का थोड़ा-सा स्वरूप बदला है, लेकिन है ये पूरी वही टूल किट, और एक ही सुर में बोल रही है और एक ही बात बोल रही है, और सच जनता तक नहीं पहुँच रहा। बट हाँ, 10 साल का, 11 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है जनता को, उनको मालूम है मोदी जो करेंगे वो देश हित में करेंगे। और अगर कोई समस्या आ भी गई है, देखिए समस्या के आने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे तो ये कोई समस्या नहीं है, पर मान भी लीजिए जी। तो भी मोदी सक्षम है ऐसे समय के साथ सॉल्व करने में। हुँ, आज लगा दिया, ठीक है, हो सकता है 10 दिन 15 दिन में इस चीज का समाधान भी निकल आए। तो हुँ। वही क्या है, विपक्ष मुद्दों की कमी के कारण और अपनी कमजोरी के कारण इस तरह की मूर्खता भरी बात करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और यही कारण है भारतीय विपक्ष अपनी समाप्ति की ओर है। बिल्कुल। बिल्कुल और ट्रम्प के टैरिफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा नज़र आ रहा है देश में भी और संसद में भी और आम लोगों के बीच में भी कांग्रेस और विपक्षी जितने भी नेता हैं, वो काफ़ी बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। वक़्त पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वक़्त पर चर्चा अपर सदन में यानी कि अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में चल रही है और कल देर रात लोकसभा से 228 वोटों से पारित हुआ और आज उम्मीद है हालाँकि कल का भी समय है लेकिन आज का दिन का समय है जिसमें बीजेपी की तरफ से कई सारे स्पीकर्स उतरने वाले हैं, नड्डा जी और सुधांशु त्रिवेदी जी और कई सारे ऐसे बड़े स्पीकर्स हैं जो उतरने वाले हैं और अब देखते हैं कि क्या कुछ हमें अपडेट्स मिलते हैं। मंजरी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।